अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, हमने इससे पहले दो पॉइंट्स पढ़े थे। एक पहला पॉइंट हमने पढ़ा था हाउ पीपल मेक डिसीजंस, लोग किस तरह से डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, लोग किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो अ, अगर हम उन्हीं दो पॉइंट्स को मिला दें तो वो हमारे पास इकॉनमी बन जाती है। तो वो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो उसी से रिलेटेड है। वो है हमारे पास हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क, इकोनॉमी किस तरह से वर्क करेगी। इसमें हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 8 हमारे पास आ जाता है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन अ कंट्रीज प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। ठीक है। कीमतों में इजाफा होगा जब गवर्नमेंट ज़्यादा प्रिंटिंग करेगी पैसों की। उसके बाद आ जाता है लास्ट, हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान भी ट्रेड होता है। ठीक है। तो हमने आज जो डिस्कस करना है वो यही तीन प्रिंसिपल्स हैं। अब वन बाय वन हम जो है इन तमाम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन कंट्रीज प्रोडक्शन। तो बेटा हमने इस प्रिंसिपल में देखना है। अब प्रिंसिपल को देखें। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन अ कंट्रीज प्रोडक्शन। किसी भी मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या ग्रोथ जो है वो कैसे आप किस पे डिपेंड कर रही है, वो उसी कंट्री की प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपने को पता है चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप जिसको आप बोलते हो। ठीक है। तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कोई भी चीज पैदा करके देते हैं। ठीक है। अब हमने क्या चेक करना है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए हमने उस मुल्क की प्रोडक्शन को देखना है। ठीक है। तो प्रोडक्शन ज्यादा से, अगर किसी मुल्क की प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस मुल्क में ज्यादा जो लेबर जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा स्किल्ड लेबर है, उसके बाद मशीनरी मौजूद है, लैंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो जाहिर है उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें या एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है। तो इसी वजह से उस मुल्क की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या है, या लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा है, मीन के ग्रोथ उस मुल्क की ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा। यहाँ इस पॉइंट को समझने से पहले आपने ये चीज़ जहन में बिठा लें कि प्रोडक्शन जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चार है हमारे पास। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और अगर हमने किसी भी दो या तीन ज़्यादा कंट्रीज का मुआवजा करना हो कि किस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा है या ज़्यादा अच्छा है, तो हमने उसकी प्रोडक्शन को देखना है, उस मुल्क की प्रोडक्शन को देखना है। तो प्रोडक्शन को देखने के लिए देखना है, तो प्रोडक्शन को देखने से पहले से क्या मुराद है कि आपने इस चीज़ को जज करना है कि अगर किसी मुल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा है, लाइक अमेरिका की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लेबर ज़्यादा पाई जाती है, स्किल्ड लेबर है। ठीक है। वहाँ पर लैंड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये किसके साथ डिपेंड कर रहा है? किसी कंट्री की प्रोडक्शन के साथ। इसी तरह एक मुल्क है वो उसकी प्रोडक्शन कम है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ना तो ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, ना ही इतनी ज़्यादा लैंड है। ठीक है। या ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम है। यानी अगर प्रोडक्शन उनकी कम है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो क्या है? कम है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, अगर हम उसको देखना है तो हमें अबिलिटी टू प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा कि कोई मुल्क कितनी प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज तो बेटा हमने इस प्रिंसिपल में क्या चीज़ देखी? इस प्रिंसिपल में हमने देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम उस कंट्री की प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट हैं। जिस मुल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, और जिस मुल्क की प्रोडक्शन कम होगी उसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। और यहाँ पर आप एक बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या मुराद है? हम किसी मुल्क को डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड कंट्री क्यों बोलते हैं? ठीक है।
तीन किस्म की कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री वो होती है जहाँ पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। अंडर डेवलपिंग कंट्री का क्या मतलब है कि वहाँ पर रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, वो चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन वो उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे और प्रोडक्शन में इजाफा नहीं कर रहे, इसीलिए वो अंडर डेवलप्ड हैं। उसके बाद आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ की जिनकी प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन कम होने से क्या मुराद है कि उस मुल्क के लैंड, लेबर, कैपिटल जो है वो ज़्यादा एबिलिटी नहीं रखती, ना ही ज़्यादा वो पाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़, जब लैंड, लेबर, कैपिटल जिस मुल्क की ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर स्किल्ड लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल की तादाद ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लेबर ज़्यादा होने की वजह से उनकी इनकम ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा होने को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है, ठीक है। तो प्रोडक्शन को अगर हम देख लें किसी मुल्क की, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे उस मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हाई है या लो है। इस प्रिंसिपल में हमने इसी चीज़ को नोट करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, हमने अब उसको देखना है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नवा असूल है वो है प्राइस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। बहुत आसान है बेटा, इस सिंपल सी बात है कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रही है, ठीक है, पैसा ज़्यादा प्रिंट कर रही है, तो जिस प्रिंट ज़्यादा करने की वजह से कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। एक्चुअली हम इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज़ करते हैं, जब कीमतों में इजाफा होता है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से जब गवर्नमेंट पैसा जो है ज़्यादा प्रिंट करती है तो कैसे जो कीमतों में इजाफा होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा जो है वो प्रिंट कर रही है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, प्रिंट ज़्यादा करके गवर्नमेंट अपनी जेब में तो रखती नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में लगा रही है, ठीक है, या किसी भी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। यूटिलाइज कैसे होगा, कोई बिल्डिंग वगैरह बन गई, कोई कारोबार शुरू किया गवर्नमेंट ने, या कोई इस तरह का चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने शुरू की, तो वो कारोबार या कोई बिल्डिंग जो है वो कौन बनाएगा, आम लोग बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में, कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने की वजह से लोग क्या करते हैं, लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। जाहिर है, अब मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डिमांड्स में इजाफा कर दूंगा, मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर दूंगा। जब मेरी, आपको ये इकोनॉमिक लॉ ऑफ डिमांड आपको बता रहा है कि जब डिमांड बढ़ेगी, जब एक चीज़ की आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, उसकी सप्लाई कम है, उसकी डिमांड आप ज़्यादा कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता, यहाँ पर उसके उल्टा है। लॉ ऑफ डिमांड तो हमें ये बताता है ना, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो कम होगी, उल्टा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा रुख ये होता है कि आपने लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखा था डिमांड पे, लेकिन डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे क्या होता है, वो उसे हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलते, बल्कि हम ये कहते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है और आपके मुल्क में शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की, तो सप्लायर अपने या गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ की कीमतों में इजाफा करके क्या करती है, लोगों की डिमांड को कम कर देती है, ठीक है। तो सिंपल, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा छापेगी तो ऐसी सूरत में कीमतों में इजाफा होगा, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो प्रिंट कर रही है। तो ज़्यादा प्रिंट करने की वजह से हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नवा प्रिंसिपल क्या हमें बता रहा है कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा छापती है तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। उसके बाद बेटा हमारे पास जो लास्ट प्रिंसिपल है, अब हम उसको देखेंगे कि वो क्या कहता है। तो बेटा जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है 10वां, वो क्या बता रहा है, सोसाइटी फेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि अगर ट्रेड ऑफ, अब दो चीज़ों में ट्रेड ऑफ है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। ट्रेड ऑफ आपको पता है क्या होता है कि जब आप किसी एक चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो दूसरी चीज़ आपको छोड़ना पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि अब जब इन्फ्लेशन जो है उसको बढ़ाना चाहते हो, मीन कि आप कीमतों में इन्फ्लेशन, चीज़ याद रखनी है कि इन्फ्लेशन क्या है, कीमतों में इजाफा,
ठीक है। जब कीमतों में इजाफा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कि अब अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशन को हम फिलिप्स कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कर्व नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि फिलिप्स कर्व क्या कह रहा है। एक तरफ आपके पास इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ आपके पास, एक सेकंड मैं, जी, तो दूसरी तरफ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तरफ इन्फ्लेशन, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन और एक्स एक्सिस पे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, और आपको कर्व नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव कर्व है। नेगेटिव कर्व का क्या मतलब है कि एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। नेगेटिव कर्व या इनवर्स रिलेशन को हम का मतलब क्या होता है कि अगर आप दोनों में से एक चीज़ को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो बेटा आपको एक छोटी सी ना मिसाल के साथ मैं आपको वाज़ह कर देता हूँ। मिसाल ये है कि आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रख लें, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कीमतों में इजाफा, ठीक है। आप प्रोड्यूसर हो, आप देखोगे कि इन्फ्लेशन हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कीमतों में इजाफा हुआ है। तो कीमतों में इजाफे की वजह से आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा लोग हायर करोगे, ठीक है। अब वो लोग भी काम पर आएंगे जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो गई, ठीक है। क्या मतलब है कि कीमतों में इजाफा हुआ, प्रोड्यूसर को इंसेंटिव नजर आया इन्फ्लेशन की वजह से कि उसकी चीज़ की कीमत में इजाफा होने की वजह से वो कहेगा कि मैं ज़्यादा चीज़ें पैदा करूं, तो ज़्यादा चीज़ें पैदा करने के लिए उसे ज़्यादा लोग हायर करना पड़ेंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये हमें बता रहा है कि ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन या दूसरी सूरत ये है कि अगर डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि अगर क्या हो रहा है, कीमतों में कमी आ गई, ठीक है। कीमतों में कमी की वजह से प्रोड्यूसर को तो डिसएडवांटेज है ना, उसकी चीज़ की कीमत में कमी हुई है। तो कमी की वजह से उसकी चीज़ की कीमत कम होने की वजह से वो क्या करेगा, जो उसके पास लोग काम कर रहे थे उनको भी निकाल देगा। वो कहेगा मैंने इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करनी क्योंकि मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि कीमतें कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप या तो इन्फ्लेशन को रखोगे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ इन्फ्लेशन भी कम हो और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 10वां प्रिंसिपल है ये हमें बता रहा है कि ट्रेड ऑफ के बारे में बता रहा है कि अगर आप इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा करना पड़ेगा, और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट में कमी करना चाहते हो तो आपको इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ में देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इन्फ्लेशन है, ठीक है। जहाँ पर आपको कर्सर नजर आ रहा होगा, ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट ये है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि आप इन्फ्लेशन को इधर से कम करना चाहते हो, आप कीमतों में कमी करना चाहते हो, तो आप इधर ले आते हो। तो अब यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हुआ, लेकिन ऐसी सूरत में क्या हुआ कि अगर आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो गया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, इजाफा हो गया, ठीक है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट ये थी, अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, यानी इन्फ्लेशन को कम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो अब दोनों में से आपने किसी एक को चूज करना है, ठीक है। कोई भी सोसाइटी है शॉर्ट टाइम पीरियड में वो ट्रेड ऑफ देखेगी किस किस में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और इसी के साथ बेटा आपने बहुत अच्छे से जो है ये 10 प्रिंसिपल्स तैयार करने हैं, ठीक है। अल्लाह निगहबान। थैंक थैंक यू सो मच।